Hello guys, welcome back to my channel Super Study Skills. Today I am going to explain class 12 English chapter 2 Lord Spring from Flamingo book. Stories of Student Childhood. इसमें बच्चों का चाइल्डहुड खो गया है. यहाँ पे हमें वो पढ़ना है. About the author. इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम है अनीस जंग. अनीस जंग वॉज बॉर्न इन रौरकेला. इनका जन्म रौरकेला में हुआ था 1964 में एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद. एडोलसेंस मतलब 10 to 19 का एज, एडोलसेंस एज. और सी रिसीव हर एजुकेशन इन हैदराबाद, और इन्होंने अपनी एजुकेशन भी हैदराबाद में कंप्लीट की थी. इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. इनके पेरेंट्स दोनों ही राइटर थे. अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. अनीस जंग ने अपना करियर राइटर के रूप में स्टार्ट किया था इंडिया में. शी हैज बीन एन एडिटर. ये एक एडिटर और कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर के लिए थी इन इंडिया एंड अब्रॉड, एंड हैज ऑथर सेवरल बुक्स. और इन्होंने बहुत सारे बुक्स को लिखा था. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. इन्हीं की एक बुक में से इसका एक टाइटल ले गया है, लॉस्ट स्प्रिंग. यही कहानी आज हमें पढ़नी है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. Here she analyzes the growing poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. यहाँ पे इन्होंने एनालाइज किया है कि वहाँ की गरीबी और परंपराएं कैसी थी, और इसमें लाइफ में क्या एक्सप्लॉयटेशन होते हैं चिल्ड्रन के, वो सब दिया गया है. Sometimes I find rupee in the garbage. Why do you do this? मतलब उन्हें कई बार गार्बेज में पैसे मिल जाया करते थे. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I asked साहिब. लेखिका ने साहिब से पूछा, अनीस जंग ने. Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैं हर सुबह देखती हूँ कि ये कूड़े में से, गार्बेज में से गोल्ड को ढूंढने की कोशिश करता है, चुराने की कोशिश करता है. सांझे मतलब चुराना होता है, मतलब वो उसमें कचरे में पैसे या गोल्ड को ढूंढता है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था. सेड अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. जहाँ पे ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका में इसका घर था. His home is not even a distant memory, जिसकी अब कोई याद नहीं रह गई है. There were many storms, they swept away their field and homes. वहाँ पे बहुत सारे बाढ़ आते थे बहुत टाइम, इसकी वजह से उनके घर और फील्ड पानी में बह गए थे. His mother tell him. उसकी माँ ने उन्हें बताया था. That's why they left. इसीलिए उन्होंने वो घर छोड़ दिया था. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द सिटी, बिग सिटी. गोल्ड की खोज में ये बिग सिटी में रहने आ गए थे, जहाँ वो अभी रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास इसमें सिवा कुछ करने के लिए है भी नहीं. ये मटर्स मतलब बड़बड़ाना. लुकिंग अवे, दूर से मुझे देखकर कहता है. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली. मैंने बिना कुछ सोचे समझे, मतलब ग्लिबली मतलब बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही बोल दिया, स्कूल जाया करो. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तुरंत ही मैंने रियलाइज किया कि मैंने जो बोला ये कितना खालीपन लगा होगा इस शब्दों में. क्योंकि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड. क्योंकि वहाँ पे हमारे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं था. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. जब वो बन जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा. If I start, will you come? अगर मैं स्कूल
शुरू करा दूँ तो क्या तुम आओगे? आई आस्क्ड, हाफ जोकिंग, मजाक करते हुए, आधा ऐसे ही मजाक मजाक में पूछ लिया। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसे हंसते हुए बहुत ही खुश होकर बोला, हाँ जरूर आओ। A few days later, I see him running up to me. कुछ दिन बाद मैंने उसे अपनी तरफ भागते हुए आते देखा। Is your school ready? उसने पूछा कि आपका स्कूल तैयार हो गया? It takes longer to build a school. स्कूल बनने में ज़्यादा समय लगता है। I say embarrassed at having made a promise that was not meant. मैंने embarrassed होके बोला क्योंकि ये ऐसा प्रॉमिस था जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन मेरी तरफ promises भी उसकी bleak world मतलब खाली संसार में, उसके साथ मतलब दुनिया में ऐसे उसके लिए बहुत सारे promises भरे पड़े हैं। After months of knowing him, कुछ महीनों से जानते हुए मैंने उससे I asked him his name. मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा करते हुए कहा, साहिब आलम। He does not know what it means. उसे ये नहीं पता था कि उसके नाम का क्या मतलब होता है। If he knew its meaning, Lord of the Universe. यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड का रचयिता या भगवान, इसके नाम का मतलब होता है। अगर उसे पता होता तो he would have a hard time believing it. तो उसे इस पे विश्वास नहीं होता। Unaware of what his name represent, कि उसके नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इस चीज से एकदम अनजान था। He roams the street with his friends. वह सड़कों पे चलता है अपने फ्रेंड्स के साथ। An army of barefoot boys. ऐसी आर्मी ऑफ barefoot मतलब नंगे पाँव जो लड़के चलते थे वो। Who appears like the morning birds. वो जैसे कि सुबह होती थी मॉर्निंग बर्ड जैसे निकलते थे वैसे ही वो भी थे। एंड डिसअपियर एट नून, और शाम होते होते वो सब एकदम से गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीना खत्म होते ही आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने सबको जान पहचान लिया था। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, मैंने पूछा तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम चर्च, ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली आंसर किया कि उसकी माँ चर्च से मतलब टाल से उसे चप्पल नहीं देती है, नीचे नहीं देती है। इवन इफ शी डिड ही थ्रो ऑल देम ऑफ, अगर उससे वो दे देती एट अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, किसी दूसरे लड़के ने बोला जिसने शूज तो पहने थे लेकिन मैचिंग नहीं कर रहे थे, दो अलग अलग शूज पहने थे। उसने कहा कि अगर इसकी माँ अगर इसे चप्पल दे भी देती तो भी वो नहीं पहनता। When I commented it, उसने कमेंट किया, he suffers his feet and says nothing. जब मैंने उससे कहा तो उसने अपने चीज को अपने एक दूसरे चीज से छिपाने लगा और कुछ भी नहीं बोला। I want shoes, says a third boy. तीसरे लड़के ने कहा मुझे शूज चाहिए। Who has never owned a pair of his life, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी शूज नहीं पहने थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. मतलब कंट्री में या शहरों में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो नंगे पैर सड़कों पे घूमते हैं। इन सिटीज और विलेज रोड, सिटीज में और गांव की सड़कों पे भी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी की वजह से नहीं बड़ा ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट, बल्कि ये एक ट्रेडिशन है चप्पल ना पहनने का। इन वन एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा उसने, आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये मतलब गरीबी दिखाने को ना दिखाते हुए उसे एक एक्सप्लेनेशन दिया कि ये कोई गरीबी नहीं है। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक स्टोरी याद है जो उदीपी की एक मैन ने मुझे सुनाई थी।
एज अ यंग बॉय, जब वो यंग बॉय था, he would go to his school past an old temple, वो स्कूल जाता था, अब मतलब एक पुरानी टेम्पल थी उसके पास से, मतलब उसके सामने से उस रास्ते में पड़ता था, वहाँ से वो स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उसके फादर प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मतलब पंडित। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो टेम्पल पे रुक जाता था, मंदिर पे रुक जाता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक पेयर ऑफ शूज के लिए मतलब जूतों के लिए वो प्रे करता था। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 साल बाद मैं उसके टाउन और टेम्पल पे गई, विच वॉज नाउ ड्रोन इन एयर ऑफ, जो कि अब एयर में डिसोल्यूशन हो गया था, मतलब वो एकदम सा बिखर गया था। वेयर लिव्स द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे एक नए पंडित रहते थे। देयर वॉज रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पे वो एक रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर पे बैठे थे। अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक यंग बॉय था, छोटा सा लड़का, जो ग्रे यूनिफॉर्म पहना था, वियरिंग सॉक्स और शूज पहन रखा था। अराइव पैंटी एंड थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बैग, वो थका हारा आया और अपने फोल्डिंग पे बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय को देखते हुए, आई रिमेम्बर द प्रेयर, मुझे प्रेयर याद आया अनदर बॉय का, हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने गॉडेस से प्रे किया था, देवी से, माता से। ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जिसे फाइनली पेयर ऑफ शूज मिल गया था। लेट मी नेवर लूज देम, वो उसे कभी खोना नहीं चाहता था। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने उसकी प्रेयर को मान लिया था। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, वो यंग बॉय एकदम सन ऑफ प्रीस्ट की तरह लग रहा था, जिसने शूज पहन रखा था। बट मैनी अदर्स लाइक रैस्टिकल्स, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रैस्टिकल्स होते हैं, कचरा उठाते हैं, जैसे कि मेरे नेबरहुड में जो शूलेस होते हैं, जिनके पास चप्पल या जूते नहीं होते हैं, नंगे पाँव ऐसे ही सड़कों पे घूमते हैं। माई एक्सपीरियंस विद द बेयरफुट रैस्टिकल लेट टू मी सीमापुरी, सीमापुरी में ऐसे रैस्टिकल्स भरे पड़े हैं। अ प्लेस इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की पेरिफेरी पे है जगह, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, उससे दूर थोड़ा। मेटामॉर्फिकली, दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर हु फ्रॉम बांग्लादेश, और वहाँ पे जो भी रहने आए हैं वो सब बांग्लादेश से आए हैं बैक इन 1971 में। साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहेब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी तब एक विल्डरनेस थी, और इट स्टिल इज, बट इज नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं रहा, वो सब खाली जगह हो गई है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन, टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैस्टिकल्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स 10,000 रैस्टिकल्स के सामने आती थी। दैट दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years, और यहाँ पे वो 30 years से ज़्यादा से पहले से रह रहे हैं। विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिट के, कोई राशन कार्ड नहीं था। एंड गेट देयर नेम ऑन वोटर्स, और उन्हें कोई भी मतलब की परमिट नहीं थी कि वो वोट कर सके। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उन्हें खाना भी खरीदने की कोई भी ज़रूरत या फिर नहीं दिया जाता था उन्हें ऐसा राइट। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, किसी आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाना होता है जीने के लिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली, अगर दिन के ख़त्म होते होते हम अपने फैमिलीज को खाना खिला सकें और गो टू बेड विदाउट एचिंग स्टमक, बिना स्टमक पेन के वो बेड पे जाके लेटे हैं, वी वुड रैदर लिव हेयर देन इन द फील्ड,
दैट gave us no bone, जो हमें ऐसे कभी भी ग्रेन नहीं देते थे, तो हम उनके वहाँ पे जाना काम करना क्यों पसंद करेंगे। इसे यहाँ ग्रुप ऑफ वुमेन बोलते हैं ऐसे, इन tattered sarees। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा why they left their beautiful land of green field and river, कि उन्होंने अपना beautiful land of green river field मतलब हरे भरे मैदान और रिवर्स को क्यों छोड़ के यहाँ के लिए। Whenever they find food, they pitch their tent, जहाँ भी उन्हें खाना मिल जाता है वहीं पे वो अपना टेंट गाड़ लेते हैं, लगा के वहीं पे रहने लगते हैं। बिकम ट्रांजिट होम, उनके पास कोई भी ट्रांजिट होम नहीं है, मतलब कि परमानेंट होम नहीं है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रन भी अब ग्रो करते जा रहे हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वे भी सर्वाइवल के लिए पार्टनर बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइव करना मतलब कि कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, साल के खत्म होते होते वो अपने खाने पीने के लिए ही सामान इकट्ठा कर लेते, मतलब कि हो जाता है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और गार्बेज ही उनके लिए गोल्ड है, मतलब उसमें वो गोल्ड या फिर जो भी मिल जाता था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड और रूफ ओवर देयर हेड, और उसी की वजह से उनको रोज खाने के लिए रोटी, सर पे छत रहती थी। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, और या तो वो लीक करने लगता था। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन किसी बच्चे के लिए ये उससे ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी उन्हें 1 रुपया भी मिल जाता था, या फिर 10 रुपये का नोट भी। साहेब बोलता है, हिज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमक होती हैं उसकी आंखों में। When you can find a silver coin, जब तुम्हें एक सिल्वर कॉइन मिलेगा in a heap of garbage, तो कैसा लगता है। You don't stop scrounging, तो आप scrounging करना मतलब कि उसे चुराना या ढूंढना नहीं बंद करोगे। For there is a hope to find more, इस होप में कि आपको उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। It seems that for children garbage has meaning different from what it means, ये बच्चे के लिए इसका मीनिंग उससे भी कई ज़्यादा होता है। What it means to their parents, कि उनके पेरेंट्स के लिए उससे क्या मतलब होता है। ये बच्चों के मतलब से एकदम, बच्चे और पेरेंट्स की मीनिंग से, उनके फीलिंग से एकदम ही अलग होता है। For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is means for a survival, बच्चों के लिए एक वंडरफुल होता है ये, उनको गोल्ड या फिर पैसे मिल जाए कचरे में, तो और बड़ों के लिए ये उनका जीने का सहारा हो जाता है। वन विंटर मॉर्निंग, सुबह की ठंड को आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फ्रेंड्स गेट नेबरहुड ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक ठंडी सुबह को मैंने साहेब को नेबरहुड क्लब के बाहर गेट पे खड़े देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, 2 लड़कों को, यंग मैन को देख रहा था जो कि वाइट ड्रेस पहने थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, उसने कहा आई लाइक द गेम, कि हम मतलब वो चाहता है खेलना। कंटेंट टू वॉच इन स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उसे खेलना चाहता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं वहाँ तक जाता हूँ जब उसके आसपास कोई भी नहीं होता है। वो ये एडमिट, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर्स लेट मी यूज द स्विंग, और वहाँ के गेट कीपर मुझे झूलने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए नहीं रोकते हैं। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी टेनिस शूज पहन रखा था, जो दैट लुक स्ट्रेंज, जो एकदम स्ट्रेंज लग रहा था। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसके डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पे, जैसे कि यहाँ sometimes gave them to me, जो मतलब someone gave to me, someone gave to me, जो उसे किसी ने दिया था। He says in the manner of an explanation देते हुए कहता है, the fact that there are discarded shoes of some rich boy, ये किसी rich boy का शूज है जो खराब हो गया था और मुझे मिल गया। Who perhaps refused to wear them, और
जो इसे पैर दिया होगा पहनने के लिए मना कर दिया होगा बिकॉज ऑफ ए होल, क्योंकि उसमें एक होल था इन वन ऑफ देम, एक शूज में, डज नॉट बॉदर हिम, इसीलिए उसने वो फेंक दिया होगा और उसने नहीं पहना। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, और जो सड़कों पे नंगे पैर घूमता है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए शूज पहनना एक ड्रीम जैसा हो गया था और जैसे कि उसका ड्रीम पूरा हो गया। बट द गेम इज ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो वो गेम देख रहा था उसके रीच से, मतलब कि उसके अंदर से, मतलब उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे ऑन टू द मिल्क बोट, इस सुबह साहेब मिल्क बोट के रास्ते पे था। इन हिज हैंड स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील कनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, अब मैं एक टी स्टॉल पे नीचे रोड के काम करता हूँ। ये वो बोलता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस दिखाते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलता है, 800 रुपये मिलते हैं। ऑल माई मील, खाना मिला के भी। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये जॉब पसंद है? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। हिज फेस, मैंने उसका फेस देखा। आई सी हैज़ अ लॉट ऑफ केयर फ्री लुक, मतलब उसके केयर फ्री लुक था उसके शक्ल पे, मतलब फेस पे। द स्टील कनिस्टर सीम्स हेवियर, स्टील कनिस्टर भारी लग रहा था देन द प्लास्टिक बैग, जो उसके पास प्लास्टिक बैग होता था उससे भारी था स्टील कनिस्टर। ही वुड कैरी टू लाइटली, जो वो उसे प्लास्टिक बैग को अपने शोल्डर पे लाइटली एकदम कैरी किए रहता था, उससे भारी था। द बैग वॉज हिज, वो बैग इसका रहता था। बट द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये कनिस्टर उसका है जो जिसका ये टी शॉप है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब के मास्टर मतलब उसके मालिक अब नहीं रहे। ये था हमारे कहानी का फर्स्ट पार्ट। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, नेक्स्ट पार्ट है ये। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश कहता है कि वो खुद का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस करते हुए कहता है। डू यू थिंक एनीथिंग अबाउट कार? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ भी कार के बारे में पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में देखते हुए कहता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज एमिट्स, मिराज एमिट्स मतलब समथिंग दैट कुड बी डिफिकल्ट टू बी अ रियल। द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, ऐसा डस्ट ऑफ स्ट्रीट मतलब जो फिरोजाबाद में होना, मतलब मिराज और टेंसमेंट मतलब कि कुछ ऐसा होना जो डिफिकल्ट हो, रियल में डिफिकल्ट हो, तो फिरोजाबाद में वो भी। फिरोजाबाद फेमस फॉर इज बैंगल, वो बैंगल के लिए फेमस है फिरोजाबाद शहर। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, हर दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में इंगेज है मेकिंग बैंगल्स बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग, ये इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पे हर जनरेशन अराउंड फर्नेसेस के ही रह जाती है। वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल दी वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, जो हर वुमेन के लिए जो लैंड पे है। मुकेश फैमिली अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी उनमें से ही है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन, किसी को भी ये नहीं पता कि ये चीज़ इलीगल है चिल्ड्रेन के लिए। लाइक देम हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, उसकी तरह जो कि ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं हाई टेम्परेचर पे, डिंगे सेल्स में विदाउट एनी एयर ऑफ लाइट, बिना किसी एयर और लाइट के, मतलब कि एक अंधेरे से जगह पे। दैट्स द लॉ says it isn't forced could get him
and all those 20,000 children, और उनकी तरह ही 20,000 children out of the hard furnaces where they slogged their daylight hours, जो दिन रात अपना सारा समय हॉट फर्नेसेस में ही बिता देते हैं, often losing the brightness of their eyes, और अपनी आईज की ब्राइटनेस मतलब अपनी आई साइट को खो देते हैं, अंधे हो जाते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टेक मी होम, मुकेश की आंखें भी ही एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, उसने प्राउडली कहा कि वो फिर से बनाएगा। वी वॉक डाउन, मैं चलती गई स्टिंकिंग लेन चोक्ड विद गार्बेज, जहाँ पे एकदम कचरे थे, गार्बेजेस बहुत सारे वहाँ पे थे। पास्ट होम दैट मीनियन हॉवेल्स क्रम्बलिंग वॉल्स वॉबली डोर्स, मतलब डोर ऐसे थे कि सारे वॉल मतलब कि बहुत ख़राब कंडीशन था उसके घर का, जहाँ पे कोई खिड़की दरवाजे नहीं थे, दरवाज़ा था तो वो लोहे का था। विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रीमेबल स्टेट, ही स्टॉप एट द डोर, वो दरवाजे पर रुक जाता है, ऑफ वन सच हाउस दैट अ वॉबली आयरन डोर, जहाँ पे उसके डोर पे आयरन डोर होता है, मतलब कि लोहे का दरवाजा होता है, विथ हिज फुट एंड पुशेस इट डाउन, अपने फुट से ही पुश करता है और दरवाजा खोलता है। वी इंटर अ हाफ बिल्ट सैक, हम इंटर करते हैं हाफ बिल्ट सैक से, हाफ बिल्ट सैक में मतलब झुक के जाना पड़ता है वहाँ पे। इन वन पार्ट ऑफ इट चैज विथ डेड ग्रास, वहाँ पे एकदम मतलब सूखे घास पड़े होते हैं, भूसे जिसे बोलते हैं। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लिप्स, वहाँ पे स्पिनेच लिप्स होते हैं। ऑन द ग्राउंड इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जमीन पे लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स पे पड़े होते हैं। मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और कुछ वेजिटेबल्स कटे हुए रखे होते हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर होल फैमिली, एक यंग वुमेन खाना बना रही होती है अपने पूरे परिवार के लिए। थ्रो मुकेश थ्रो आईज फिल्ड विथ स्मोक हिज स्माइल, जिसकी आंख में धुआं भरा होता है लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश की एल्डर ब्रदर बड़े भाई की वाइफ होती है। नॉट मच एल्डर इन ईयर, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है उससे। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसको सब वहाँ पे बहू कह के बुलाते हैं। डॉटर इन लॉ, जिसे डॉटर इन लॉ होती है, बहू को डॉटर इन लॉ बोलते हैं। ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 मैन, जो पहले से ही 3 मैन को संभाल रही होती है। फर्स्ट हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। व्हेन ओल्डर मैन इंटर, जब कोई मतलब जब ओल्ड मैन इंटर करते हैं, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटे हुए दीवार के पीछे छिप जाती हैं। एंड ब्रिंग हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपना मुंह घूंघट से ढक लेती है। कस्टम डिमांड, जो उसका कस्टम डिमांड करता है। डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस, मतलब कि कस्टम यह कहता है कि डॉटर इन लॉ को अपना फेस ढक के रहना चाहिए जब उसके पहले जब कोई मेल उसके पास हो या अंदर आए। इन दिस केस द एल्डर इज इम्पोविस्ड बैंगल मेकर, और वो जो एल्डर आता है वो भी बैंगल मेकर ही होता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स हार्ड लेबर, जो बहुत सालों से काम कर रहा होता है। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो टेलर थे। देन अ बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने में काम करने लगे। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, लेकिन वो घर नहीं बना पाए, मतलब घर बना था बहुत बुरी कंडीशन में था, उसको रेनोवेट करने की ज़रूरत थी जो कि वो नहीं कर पाए। सेंड हिज 2 सन टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजते हैं।
All he has manner to this is teach them what he knows. जो कुछ भी उन्हें आता था वो उन्होंने उन्हें सिखाया अपने बच्चों को. द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाना ही उन्हें आता था और उन्होंने अपने बच्चों को भी वही सिखाया. इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये इनका कर्म है, इनकी डेस्टिनी है. सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की ग्रैंडमा बोलती हैं. हु हैज वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिन्होंने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है. विद द डस्ट ऑफ द फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास ऑफ बैंगल्स, ग्लास के बैंगल्स को मतलब बैंगल्स को पॉलिशिंग करते हुए उनकी आँख की रोशनी चली गई. कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज. बॉर्न इन कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, जो कि उनके कास्ट में ही मतलब बैंगल मेकर ही सब थे. दैट हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ भी बैंगल्स के अलावा कुछ और देखा ही नहीं. उनके घर में, उनके घर में हर जगह बैंगल्स ही थे. यार्ड में, एवरी अदर हाउस, हर जगह वहाँ पे बैंगल्स ही होते हैं. एवरी अदर यार्ड, हर अलग यार्ड में. स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद में स्पेरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ी का मतलब कि वो चूड़ी को इकट्ठा करके रखा होता है. सनी गोल्ड पैडी ग्रीन, रॉयल कलर के होते हैं, 3 कलर के, पर्पल कलर के. एवरी कलर बॉन्ड और 7 कलर, हर मतलब कि 7 कलर के बैंगल्स होते हैं जो कि रैनबो में होते हैं और हर कलर के बैंगल्स वहाँ मिल जाते हैं. लाइन द मॉल्स ऑफ इनकम यार्ड, हर यार्ड में पड़े रहते हैं. एंड आर पाइल ऑन 4 वेल्स हैंडक्राफ्ट प्रोसेस बाय यंग मैन अलॉन्ग द मैरो लैंड ऑफ द सैंटी टाउन. इनके टाउन में कुछ एक यंग मैन खुश रहते हैं नैरो लेन्स में, उन्हें सैंटी टाउन. एंड इन द डार्क हटमैन नेक्स्ट लाइन टू फ्लेम्स ऑन द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, और वहाँ पे ऑयल लैम्प जलते हैं. सिट बॉयज एंड गर्ल्स विथ देयर फादर एंड मदर, ऑयल लैम्प जला के उनके गर्ल्स और बॉयज सब अपने माता पिता के साथ वहाँ बैठे रहते हैं. वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लासेस इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और सारे पीसेस ऑफ ग्लासेस को मतलब कलर करते हैं और सब बैंगल्स के सर्कल बनाते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं. देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, और उनकी आंखों को मतलब कि ऐसी आदत हो गई है कि उनको अंधेरे में ही दिखाई देगा, लाइट में नहीं, बाहर की लाइट में वो उतना अच्छा नहीं देख पाते हैं. दैट इज वाई दे ऑफन इन, यही है कि उनकी आंखों की रोशनी आई साइट उनकी एज से पहले ही, उनके बड़े होने के पहले ही चली जाती है. सविता अ यंग गर्ल ड्रैप इन पिंक ड्रेस, सविता एक यंग गर्ल है जो पिंक ड्रेस पहन के बैठी होती है. सिर्फ अलॉन्गसाइड एल्डरली वुमेन, उनसे बड़ी एक एल्डरली मतलब कि बूढ़ी औरत के साथ वो बैठी होती है. सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास को इकट्ठा कर रही होती है. एंड हर हैंड मूव मैकेनिकली, और उसके हाथ इतने जल्दी काम करते हैं कि जैसे कोई मैकेनिकली करो. लाइक द टोंग ऑफ अ मशीन, जैसे कि टोंग ऑफ मशीन हो. आई वॉन्डर हिम इफ शी शोज अ सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेड, मतलब वो बहुत अच्छे से मदद करती है. ये सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, क्या उसे ये पता है कि इसका क्या सिंबल होता है. इंडियन वुमेन का सुहाग मतलब कि ये एक इंडियन वुमेन के लिए सुहाग का सिम्बलाइज करता है. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, इसका शादी में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, क्या उसे पता है कि उसे भी एक दिन ये पहनना पड़ेगा. उसके सर पे घूंघट होगा, ड्रैप मतलब घूंघट मतलब सर ढका होगा. देखा ड्रैप मतलब रणवीर घूंघट से लाल कलर के दुपट्टे से. हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ लाल होंगे मेहंदी से. रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ होंगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब वो एक दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमन डिसाइड हर
बिल्कुल उन्हीं की तरह जो उनके बगल में एक ओल्ड वुमेन बैठी होती हैं, जो कि बिकम वन मैनी ईयर्स, जो कि बहुत पहले एक दुल्हन बन चुकी है। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, लेकिन उन्होंने अभी भी हाथ में बैंगल्स पहन रखे हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उनकी आंखों में वो रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो कहती हैं कि एक बार शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन बॉयज ड्रीम्स ऑफ जॉय, मतलब कि बहुत ही बुरी कंडीशन में बोलती हैं कि उन्होंने एक वक्त का खाना भी पेट भर के नहीं खाया। नॉट एंजॉयड वन फुल मील ऑफ एंटायर लाइफ टाइम, दैट वॉज शी हैज रेप्ड her husband an old man growing beard, उनके हस्बैंड और ओल्ड मैन जिनके बियर्ड फ्लो कैसे मतलब हुए, वो बोलते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं आता। आई हैव डन इन मेक अ हाउस फॉर माई फैमिली टू लिव इन, सिर्फ मैंने एक घर ही बना दिया है अपनी फैमिली के लिए जो वहाँ रह सके। Hearing him, one wondered if he achieved many have failed in their lifetime, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, हम अपने लाइफ टाइम में फेल ही हुए। He has a roof over his head, बस छत पे एक छत है। The cry of nothing having money to do any except carry on the business making bangles, चूड़ी बनाने में ही सारे पैसे लग जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता है। जो भी हम चूड़ी बेच के बना के कमाते हैं, बस उससे एक घर ही बना है। Not enough to eat, खाने के लिए भी नहीं हो पाता है। Ring in every home, हर घर में चूड़ियाँ ही हैं। The young man echoed the lament their elders, little has moved with time, छोटे भी उनके साथ ही काम करने लगते हैं। It seems in फिरोजाबाद में ऐसा देखने को मिलता है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and ability to dream, वहाँ पे सारे माइंड नंबरिंग मतलब कि सबके सपनों को, उनकी एबिलिटी को, सब कुछ खत्म हो जाता है। Why are not organize yourself in a cooperative, आप सब अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। I asked a group of young men, मैंने एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछा। Who have fallen into vicious circle of middleman who trapped their fathers, जो कि अपने फादर्स और फोर फादर्स के साथ रह रहे थे। उन सबसे मैंने पूछा कि आप लोग अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, आप सब मिलके कुछ कोऑपरेटिव बनाएं, ऑर्गेनाइज करें। इवन इफ वी ऑर्गेनाइज वी आर वन, अगर हम कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे तो हु विल होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस पकड़ ले जाएगी, पीटेगी, मारेगी, घसीटेगी और जेल में डाल देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हमने कोई इलीगल काम किया हो, वो ऐसा बोलते हैं। देयर इज नो लीडर among them, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। देन सी डिफरेंटली, यहाँ पे हर थिंग मतलब डिफरेंट ही है। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, वो भी ऐसे थके होते हैं जैसे कि उनके फादर। दे टॉक इंडलेसली इनटू स्पिरल्स ऑफ मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथेटी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस, अन्याय के साथ और बॉडी गरीबी के साथ वो लोग जी रहे होते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, उन सबको सुनते हैं मुझे दो अलग अलग वर्ड्स के बारे में पता चलता है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच आर बॉर्न, पहली जिसमें बहुत ही गरीबी और उनके पर कितना बर्डन होता है उनके कास्ट को लेके, वो जब से जन्म लेते हैं वो सब बहुत ही बुरी कंडीशन में जीते हैं। द अदर ऑफ विशियस सर्कल इन द साहूकार, और दूसरी ऐसी होती है जो कि साहूकार के सर्कल में होती है, जिससे साहूकार या मिडिल मैन, पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, ये लोग करते हैं। इन लोग के अंदर में, पॉलिटिशियन के अंदर में होती है। टुगेदर दे हैव इम्पोज टू बैगेज और चाइल्ड कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर, उनके बच्चे जब वो बड़े हों उससे पहले ही एक्सेप्ट इट इज नेचुरली एज हिज फादर, वो भी ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि उनके फादर।
सब काम कर रहे होते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, क्या वो ऐसा करना चाहते हैं। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, लेकिन डेयरिंग उसके ग्रोइंग का पार्ट नहीं होता है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश इन ऑफ इट मुकेश आई एम चीयर्ड हो रहा, वो चीयर्ड हो जाते हैं। एंड आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुकेश बोलता है मैं चीयर, मतलब मुकेश चीयर करते हुए बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही रिपीट, वो दोहराते हुए कहता है। ही विल गो टू अ गैराज, वो एक गैराज जाएगा और लर्न सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, लेकिन उसके घर से गैराज बहुत दूर होता है। आई विल वॉक, वो बोलता है मैं चल के जाऊंगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी शौक है, सपना है तुम्हारा कि तुम प्लेन उड़ाओ। ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुप हो जाता है। नो ही सेज, नहीं बोलता है। स्टेयरिंग द ग्राउंड, जमीन को देखते हुए बोलता है। इन हिज स्मॉल murmurs there is an embarrassment that has not yet turned into regret, मुझे बहुत ही embarrassing करता है और murmur करते थोड़े थोड़े बोलता है कि इसका रिग्रेट है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम कार, मैंने सिर्फ ड्रीम देखा है कार चलाने का। दैट ही सीज हॉडलिंग डाउन स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, कि उसके फिरोजाबाद में हर सड़क पे स्ट्रीट पे कार चले। फ्यू एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर फिरोजाबाद, और कुछ एरोप्लेन फिरोजाबाद में उड़ेंगे। यही थी हमारी स्टोरी, अब यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।